हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने ज्योग्राफी में देखा था हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, जिसमें हमने आइसोथर्म्स के बारे में बात किया था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर के कॉन्सेप्ट को देखा था। इस लेक्चर में हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर देखने वाले हैं, किस तरीके से वर्टिकली टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो देखिए, जब हम एक ग्राफ बनाते हैं कि ट्रोपोस्फेयर से लेकर के थर्मोस्फेयर तक टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, तो हमको इस तरीके का एक जिगजैग कर्व दिखता है। कैसे? देखिए, जब हम ट्रोपोस्फेयर के लेवल को देखते हैं, तो जब हम इस लेवल से यानी अर्थ के लेवल से जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं, टेम्परेचर विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड डिक्रीज होता जाता है। क्यों डिक्रीज होता जाता है? क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था नॉर्मल लैप्स रेट का, ठीक है, नॉर्मल NLR। नॉर्मल लैप्स रेट क्या कहता है? जैसे जैसे हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस के रेट से गिरता चला जाता है। तो जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर के लेयर में ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो घटना शुरू हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं डाउनवर्ड कर्व, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो टेम्परेचर घटता जा रहा है। अब इधर जो ये आपका ट्रोपोपॉज वाला जो लेयर है, वहां पे हमको नॉर्मल मतलब एक जैसा टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए देखने को मिलता है। फिर जैसे जैसे हम स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में हम जब ऊपर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे उल्टा हो जाता है, ट्रोपोस्फेयर में हमने देखा था ना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज का अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये सब रीजंस भी दे रखा है मैंने साथ में। अब देखिए, फिर यहाँ पे स्ट्रेटोपॉज वाला जो रीजन है, यहाँ पे सेम टाइप का टेम्परेचर देखने को मिलेगा। एंड देन आप मीजोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर क्या होगा मीजोस्फेयर में? टेम्परेचर जो है जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता जाएगा। तो एक बार टेम्परेचर गिर रहा है ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है हाइट के साथ, देन मीजोस्फेयर में टेम्परेचर अगेन क्या हो रहा है? घट रहा है विद हाइट। एंड थर्मोस्फेयर में फिर से क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, ट्रोपोपॉज में कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, स्ट्रेटोपॉज में कांस्टेंट है, मीजोपॉज में कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर से हम ऊपर जा रहे हैं, हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर घट रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लैप्स रेट से टेम्परेचर घटता है। फिर जैसे जैसे हम स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जा रहे हैं, हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, उल्टा कॉन्सेप्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूवी रेज का अब्जॉर्प्शन होता है। फिर मीजोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर अगेन घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे गैसेस बिल्कुल लैक करते हैं, लैक ऑफ गैसेस है यहाँ पे। एंड जैसे जैसे हम थर्मोस्फेयर में ऊपर जाते हैं, हाइट के साथ टेम्परेचर उतना ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है। फिर बात करते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज मतलब क्या होता है? हाईएस्ट से लोएस्ट के बीच का जो वैल्यू होता है उसको हम रेंज कहते हैं, ठीक है। तो रेंज का मतलब क्या है? टेम्परेचर रेंज का मतलब क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर कहीं पे और मिनिमम टेम्परेचर का जो वैल्यू होगा बीच का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट टाइम हमारे अर्थ पे कौन सा होता है? जुलाई का टाइम होता है, सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है इस वक्त, और जनवरी के टाइम पे सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर में दो डायमेंशन भी हम देखेंगे, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर और डेली रेंज, मतलब साल भर में कितना बार हॉटेस्ट हो रहा है, कितने बार मिनिमम हो रहा है, उसका रेंज देखेंगे। और डेली रेंज भी देखेंगे कि दिन में एक बार कितनी बार हॉटेस्ट है, कितनी बार लोएस्ट है, ठीक है। तो इक्विटोरियल लैटिट्यूड की अगर हम बात करते हैं, इक्विटोरियल लैटिट्यूड में जुलाई में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और जनवरी में मिनिमम इक्वेटर पे देखिए 30 डिग्री सेल्सियस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 35 डिग्री और 30 डिग्री। गर्मी में 35 डिग्री, सर्दी में 30 डिग्री मिनिमम है। ये मिनिमम 30 डिग्री से ज्यादा नीचे नहीं जाता है इक्वेटर पे टेम्परेचर। तो रेंज कितना हो गया? मैक्सिमम माइनस मिनिमम 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर ट्रॉपिक्स की बात करते हैं, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पे अगर हम आते हैं, तो क्या देखते हैं कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पे जो हॉटेस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, और जनवरी में वहीं पे 15 डिग्री सेल्सियस तक भी ट्रॉपिक्स पे टेम्परेचर हो जाता है। तो दोनों का रेंज कितना होगा? जब इनको माइनस करेंगे तो रेंज मिलेगा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
फिर टेम्परेट रीजन्स में आ जाइए। टेम्परेट लैटिट्यूड में जब हम आते हैं तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमने रिकॉर्ड किया है वो 20 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम तो 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है ठंड, क्योंकि टेम्परेट रीजन्स में ज्यादा होती है। तो सोचो 0 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, तो इसका जो लगभग रेंज होगा वो क्या होगा, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का रेंज होगा। और पोल्स पे मैक्सिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता है। और सोचो ठंड में, विंटर में, जनवरी में तो और ज्यादा माइनस में चला जाता है, -50 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है टेम्परेचर। तो रेंज कितना हो गया, 60 डिग्री सेल्सियस का, है ना। 10 माइनस -50 करोगे ना तो 60 डिग्री टेम्परेचर, 60 डिग्री सेल्सियस आपका रेंज आ जाएगा। तो क्या आप यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ पे इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोल्स में सबसे ज्यादा रेंज कहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, ये पोल्स है वो रीजन। तो मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, पोलर एरियाज में। बात समझ में आ रही है, पोलर एरियाज में हमको सबसे ज्यादा रेंज देखने को मिलता है, क्योंकि सर्दियों में एक्सट्रीम चला जाता है टेम्परेचर और गर्मी में 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाता है पोल्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन बाकी सब में आपने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है, देखिए जब दिन के 2 बज रहे होते हैं तो इस वक्त हम मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को हमको मिलता है, ठीक है। और जब 4 बज रहे होते हैं तब मिनिमम 4 बजे सुबह, ठीक है, तो मिनिमम टेम्परेचर 4 बजे सुबह होते हैं। देखते हो सर्दियों के टाइम पे 4 बजे कितनी ठंड होती है ना। तो मैक्सिमम टेम्परेचर 2 बजे हमको देखने को मिलता है, 2 बजे दोपहर में, और मिनिमम टेम्परेचर जो है 4 बजे भोर, यानी सुबह सुबह एकदम 4 बजे हमको देखने को मिलता है। तो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हम इस तरीके से निकालते हैं एक दिन का, ठीक है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेंज कहां हमको देखने को मिलेगा, हाईएस्ट रेंज हमको डेजर्ट रीजन्स में देखने को मिलेगा। तो जब हम एनुअल रेंज की बात करते हैं, एनुअल रेंज की, तब हमको पोल्स में जो है सबसे ज्यादा टेम्परेचर का रेंज देखने को मिलता है। और डेली रेंज की अगर हम बात करें तो डेजर्ट रीजन में डेली का जो टेम्परेचर है उसका रेंज काफी ज्यादा होता है। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पे हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आपके टेम्परेचर इन्वर्जन की, कि किस तरीके से टेम्परेचर इन्वर्जन होता है ना, वैली इन्वर्जन क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन के इफेक्ट्स क्या होते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर हम ह्यूमिडिटी वगैरह देखेंगे कि क्या होती है ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें। ओके गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें कोई भी मैसेज करना चाहते हैं या कोई पीडीएफ शेयर करना चाहते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें यूट्यूब के कम्युनिटी ग्रुप में जाकर के डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में पहुंचने के बाद आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कोई भी पीडीएफ शेयर कर सकते हैं, या जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है लेक्चर्स में वो आप हमें भेज सकते हैं, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय नाउ।